भैरव अवतार के बारे में आप सबने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में 8वें अध्याय का 46वां श्लोक है, प्राच्यः पंकज जन्मासो ताशस्यस्ते काल भैरव काल वद्राज से साक्षात काल राजस्ततो भवाना। जिसका मतलब है, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्मयोनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे, अतः तुम काल राज नाम से विख्यात होोगे। ब्रह्मा को दंड, सृष्टि के रचयिता को दंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने सबसे प्रिय, या यूं कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जिनसे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम है, भगवान शिव के अष्ट भैरव स्वरूप में से एक काल भैरव की। अगर हम भैरव शब्द की उत्पत्ति पर जाएं, तो भैरव शब्द की उत्पत्ति हुई है भीरु शब्द से, जिसका अर्थ है भयंकर। इससे पहले कि आप ये सोचने लग जाएं कि काल भैरव भगवान शिव का भयानक स्वरूप है जिससे हमें डरना चाहिए, तो नहीं। शिव पुराण में उनको संसार का पालनहार भी कहा गया है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है कि विश्वम भर्तुम समर्थोसी भरड़ा द्वैरवः स्मृतः त्वत्तो भेष्यति कालोपि ततस्त्वं काल भैरवः। अर्थात तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं काल भैरव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी, और उनको ब्रह्मा को दंड देने वाली बात कौन और क्यों कह रहा है। लेकिन हम ये जानेंगे गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। हे काल भैरव, तुम सर्वप्रथम इस पद्मयोनि ब्रह्मा को दंड दो। ये शब्द हैं भगवान शिव के, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, आज मैं सुनाने जा रही हूँ काल भैरव के जन्म की कहानी। एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषिगण परम तत्व अर्थात सर्वोच्च सत्य जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत पर निवास कर रहे ब्रह्मा जी के पास गए और आदर पूर्वक पूछने लगे, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि भाग, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई ये बात वहाँ उपस्थित विष्णु जी को ठीक नहीं लगी और वो क्रुद्ध होकर बोले, हे ब्रह्मन, योग तत्व से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। संपूर्ण लोकों का कर्ता, परम पुरुष, परमात्मा, यज्ञ स्वरूप नारायण, मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरी ही आज्ञा से इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता। और इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। अपनी अपनी बातों को वेदों के द्वारा पुष्टि करवाने हेतु वह चारों वेदों के पास पहुंचे और उनसे सवाल किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके जवाब में चारों वेदों ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु एक साथ बोले, हे वेदों, आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आज आपका सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ, दिगंबर, पीत वर्ण वाले, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले शिव निशंग परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा और विष्णु दोनों का विवाद खत्म नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति दोनों के बीच प्रकट हुआ और उस ज्योति से एक अद्भुत स्वरूप वाले पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने निकलते देखा। तो क्या वो अद्भुत स्वरूप वाले पुरुष काल भैरव थे या कोई और?
जानेंगे गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। ब्रह्मा के पांचवें सिर को काल भैरव ने धड़ से अलग कर दिया और यह देखकर विष्णु भयवश भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्म हत्या की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अपनी श्रेष्ठता को लेकर छिड़ा विवाद शांत नहीं हो पा रहा। उसी दौरान अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति उन दोनों के बीच प्रकट हुआ और उस दिव्य ज्योति से एक अद्भुत स्वरूप वाले पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने निकलते देखा। उसे देखते ही ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध से जल उठा और क्रोधित होकर कहा, हम दोनों के मध्य ये पुरुष शरीर धारण किए हुए कौन है? ब्रह्मा जी ये कह ही रहे थे कि उन्होंने देखा ये तो भगवान शिव है। उन्हें देखते ही उन्होंने कहना शुरू किया, हे नीललोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए। मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा की ऐसी अहंकार युक्त वाणी सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध से एक भयानक स्वरूप वाले पुरुष भैरव को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर काल भैरव ने उसी समय अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अगले हिस्से से ब्रह्मा का पांचवा सर, जो अहंकार भरी बातें कर रहा था, उसको काट डाला। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर देखकर विष्णु भयभीत हो गए और सतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह देख भगवान शिव ने मान लिया कि दोनों ही अहंकार मुक्त हो गए हैं, अतः उन्होंने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भय मुक्त कर दिया। यद्यपि काल भैरव ने भगवान शिव के कहने पर ही ब्रह्मा जी को उनके अहंकारों का दंड दिया था, इसके बावजूद भी उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भगवान शिव ने काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति का क्या उपाय बताया, यह जानेंगे गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। काल भैरव जब ब्रह्मा का कटा हुआ सर लेकर भ्रमण कर रहे थे, उनके पीछे एक ब्रह्म हत्या नामक कन्या भी चल रही थी। यह देखकर जब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि यह आप किस कारण भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने अपने नखाग्र से ब्रह्मदेव का सिर काट लिया है। उसी पाप को दूर करने हेतु इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर काल भैरव को भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति का क्या उपाय बताया। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काल भैरव द्वारा ब्रह्मा के पांचवें सर को काटने के बाद भयवश विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यह देख भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित समझ भय से मुक्त कर दिया और उसके बाद काल भैरव से कहने लगे, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नीललोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए इस संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो स्वरूप शिव जी ने उससे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इस भयंकर काल भैरव के पीछे तब तक चलो जब तक यह वाराणसीपुरी तक नहीं पहुंच जाते। इनके वाराणसीपुरी पहुंचते ही तुम मुक्त हो जाओगे। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। इस प्रकार भगवान शिव का आदेश पाकर काल भैरव
हाथ में ब्रह्मा का कपाल और अपने पीछे ब्रह्म हत्या को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। प्रत्येक तीर्थों में घूमते हुए भी वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हो पाए। पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए अंततः काल भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुंचे। भयंकर आकृति वाले काल भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर गया और तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र परमानंद से नाचने लगे। अपने भक्तों के पापों का भक्षण करने हेतु काल भैरव सदैव के लिए वहीं विराजमान हो गए। काल भैरव की उत्पत्ति की कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही अद्भुत है काल भैरव की पूजा। और ये हम जानेंगे गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड फॉलो टू स्टे ट्यून्ड। कहते हैं बनारस में प्रवेश करने से पहले या रहने से पहले काल भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं, भगवान शिव का सबसे रौद्र रूप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान शिव के सबसे रौद्र रूप काल भैरव से क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हैं और अलग अलग जगहों पर उनकी पूजा किस प्रकार से की जाती है। भैरव वो हैं जो समय को भी रोक सकते हैं और गलत को भी सीधा कर सकते हैं। बनारस में उन्हें शराब चढ़ाई जाती है। भक्त कहते हैं बोतल मंदिर में जाती है और अपने आप खाली हो जाती है। उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ भी उनको शराब चढ़ाई जाती है और माना जाता है कि वो स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उन्हें धन और सफलता देने वाला भैरव माना जाता है। यहाँ चढ़ते हैं वड़े, तेल के दीपक और काले तिल। कर्नाटक के गांव-गांव में भैरव को रक्षक मानते हैं और यहाँ पूजा खुले मैदान में होती है। कभी-कभी पुराने समय में बलि भी दी जाती थी, पर अब बलि केवल प्रतीकात्मक रूप तक ही सीमित रह गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भैरव को बीमारियों और बुरी नजर से बचाने वाला देवता माना जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड में वो होते हैं पहाड़ों के देवता, जंगलों और यात्रियों के रक्षक। बंगाल और आसाम में वो तंत्र साधना का हिस्सा हैं। वहाँ शमशान, राख और मंत्रों के बीच काल भैरव केवल देवता नहीं, एक अनुभव है। हर साल काल भैरव अष्टमी को देश भर में लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि भैरव केवल भय नहीं देते, वो साहस, न्याय और संतुलन के भी प्रतीक हैं। भारत में पूजा के तरीके भले ही अलग हों, पर विश्वास एक ही है कि काल भैरव हर संकट में साथ देते हैं। वो रक्षक हैं, न्याय देने वाले हैं और याद दिलाते हैं कि जब दुनिया डगमगाती है तो काल भैरव रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं गरिमा ओरिजिनल्स ऑन गरिमा ऑफिशियल के अगले एपिसोड में कुछ और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड फॉलो टू स्टे ट्यून्ड।